जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। फिर जैसे ही वो आ रहा है तो कह रहा है कि मम्मा, मैं रिक्शे में से रिक्शा ही पलट गया। वो मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा, आज तेरे बेटे पर मृत्यु तुल्य कष्ट था जो मैंने काट कर उसको छोटे से में कर दिया। कि काफ़ी टाइम से मेरे पूरे परिवार पर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा। आप ये मान लीजिए, जब गुप्त नवरात्रे स्टार्ट हुए थे ना, तब से ही कोई मेरे परिवार के पीछे इस हद तक और इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है कि इतना ब्लैक मैजिक कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे बच्चे के ऊपर और मेरे ऊपर तो इतना ज़्यादा कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे खुद गुरुजी का मैसेज आया है जिसमें कि उन्होंने मुझे बताया, बेटा तुझे मैं 5 बार यमराज से छीन कर लाया हूँ। पुत्र, बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने तेरा काटा है, शुक्राना किया कर। तो गुरुजी, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मैं तो ये मानती हूँ संगत जी कि आज अगर मैं अपने परिवार में जीवित बैठी हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी की वजह से। पता नहीं मैंने ऐसे पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म करे थे जिसकी वजह से गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया। आप सोच के देखिए ना संगत जी, 5 बार खुद मुझे गुरुजी कह रहे हैं कि लोगों ने मेरे ऊपर इतना ब्लैक मैजिक किया है कि 5 बार वो मुझे यमराज से छीन कर लाए हैं। अगर उनकी कृपा मुझ पर नहीं होती तो आज मैं कहाँ होती, आप ही बताइए। मतलब बस मेरे पास मैं इतनी टूट चुकी हूँ कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है उन लोगों के लिए जो इतना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और आप गुरुजी की कृपा देखिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार वो मेरे लिए यमराज जी से लड़े हैं और उनसे मेरे प्राण छीन कर लेकर आए हैं। और आज इनकी गुरुजी की कृपा की वजह से मैं अपने घर में आज सही सलामत बैठी हूँ। और ये तो मेरी बात है, संगत जी मैं आपको बताती हूँ, मेरे बेटे के ऊपर इतना ब्लैक मैजिक किया जा रहा है हर रोज़। जैसे ही मतलब बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, रोज़ मेरे पास गुरुजी का सत्संग आता है, मैसेज आता है कि बेटा, तेरे बेटे को करियर में रोकने के लिए, उसकी सफलता रोकने के लिए उस पर बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया गया है। तू ये सत्संग सुन, तू ये उपाय कर, मतलब इतना बता रहे हैं। मैं पढ़-पढ़ कर इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि मैं क्या बताऊँ मतलब। और देखो गुरुजी की कृपा, ब्लेसिंग्स कितनी मिल रही है कि हर बार मेरे बच्चे को बचा रहे हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन मेरे बच्चे का पेपर होता है, मैं गुरुजी का नाम ले लेकर अपने बच्चे को स्कूल भेजती हूँ, इतना कराती हूँ कि बेटा गुरुजी हेल्प करेंगे, गुरुजी इतना वो करेंगे, मतलब तुम्हारे पेपर दिलवाएँगे, किसी को करने दो जो कर रहे हैं, जिनके ऊपर गुरुजी का आशीर्वाद होता है, सर पे उनका हाथ होता है, उनका कोई ब्लैक मैजिक भी कुछ नहीं कर सकता है गुरुजी। इसी उसमें मैं आपको क्या बताऊँ, एक बार मेरे बेटे का एक पेपर था और उसकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी, इतना कॉन्फिडेंट होके वो घर से गया है और कि मम्मा बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे मेरे। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, जैसे ही वो स्कूल में गया, अपनी क्लास में बैठा, उसे क्वेश्चन पेपर टीचर से मिला, वो कहने लगा, मम्मी जैसे ही मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया ना, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, वो कह रहा है कि मम्मा मैं बिल्कुल ब्लैक आउट हो गया हूँ। मुझे कुछ भी लर्न नहीं था कि क्या, जैसे मैं सब कुछ ब्लैक आउट हो गया, भूल गया, मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ भी नहीं आता। मम्मी मैं एकदम से इतना घबरा गया था बहुत ज़्यादा कि अब मेरा क्या होगा? फिर क्या है, मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा, फिर मैंने उसको मतलब जल प्रसाद पिला के भेजा था, उसकी वाटर बॉटल में भी थोड़ा डाल के भेजा था। कहने लगा, मम्मी मैंने थोड़ा-सा पानी पिया, जल प्रसाद जो आपने मुझे पानी की बॉटल में मिला के दिया था, और मैंने मम्मी आँख बंद करके गुरुजी के मंत्र जाप करे।
तो थोड़ी देर कहने लगा मम्मी फिर मुझे कुछ-कुछ रिमाइंड होने लगा, सारा लर्न आने लगा, फिर मैंने पेपर अटेम्प्ट करा है। इतना आप संगत जी यकीन करेंगे कि मेरे बच्चे पर कोई इतना ब्लैक मैजिक कर रहा है, वो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पढ़े या उसके पेपर अच्छे जाएँ। ये तो मैं कहूँगी मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग से, उनकी कृपा है कि जो मेरा बेटा उनकी कृपा से, आशीर्वाद से पेपर देकर आ रहा है। बस मैं तो क्या कहूँ और इतना आप यकीन मानिएगा संगत जी कल 13 थी, 13 फ़ेब और कल के दिन मेरे बेटे का पेपर था। पेपर देने गया है पेपर देकर जैसे ही वो आ रहा है, तो कह रहा है कि मम्मा मैं रिक्शे में से रिक्शा ही पलट गया। वो रिक्शा स्कूल से लेता है मेट्रो तक के लिए, तो कह रहा है मम्मा रिक्शा पूरा का पूरा पलट गया। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे बच्चे के पूरे शोल्डर्स पर, नीज़ पर, पेट पर, ठुमके पर इतनी जगह खरोंचें आई हैं कि मैं क्या बताऊँ। जैसे ही उसने मुझे बताया, तो संगत जी मैं इतनी रोई हूँ, इतनी रोई हूँ, इतनी रोई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कहीं न कहीं जो लोग इतना ब्लैक मैजिक कर रहे थे, कल के दिन आप ये कह सकते हैं कहीं न कहीं वो सक्सेस हो गए उस ब्लैक मैजिक में। लेकिन आपको उससे भी बड़ी बात बताती हूँ, तभी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा आज तेरे बेटे पर मृत्यु तुल्य कष्ट था, जो मैंने काट कर उसको छोटे से में कर दिया। तो मेरे गुरुजी उसके लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने कल मेरे बेटे को सही सलामत मेरे घर मेरे पास भेज दिया। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितनी आप हम पर कृपा कर रहे हैं, अपनी दया दृष्टि दिखा रहे हैं गुरुजी, मैं ये सोचती हूँ अगर आप नहीं होते, तो हमारा क्या होता? हम तो इस दुनिया में ही नहीं रहते गुरुजी। उसके लिए आपका शुक्राना, 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 आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी उसी के बाद मुझे नीम करोली पापा वो नीम करोली गुरुजी का भी संदेश मिला, मैसेज उसमें भी यही लिखा था कि बेटा आज तेरे शत्रु बहुत हँस रहे हैं, बहुत घर में खुश हैं कि वो सफल हो गए हैं। पर ये याद रख ऊपर का न्याय चक्र चलता है, जो अन्याय करेगा उसे अन्याय का दंड भी ज़रूर मिलेगा। तो मैं नीम करोली पापा जी को मैं पापा ही कहकर बुलाती हूँ, तो उनके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ऐसे ही मुझे गुरुजी ने कई मैसेज और दिए हैं, जैसे कि तुझे कोई बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहा था, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने बाजी पलट दी। अब कोई नुकसान नहीं होगा, बेफ़िक्र रह, तेरे तेरे सिर पर मेरा हाथ है। तो गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी जो आपने अपना आशीर्वाद सदा मेरे सर पर, मेरे बच्चे पर, मेरे परिवार पे बना के रखा, उसके लिए भी शुक्राना। फिर गुरुजी ने मुझे एक और मैसेज दिया है, संगत जी के पुत्री तेरे घर में तेरे बच्चों को लेकर और धन से संबंधित ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना। तो जिस दिन संगत जी वही पुरानी बात कंटिन्यू करना चाहूँगी, जिस दिन मैं रोई थी, मेरे बच्चों को चोट लगी थी, उसी दिन मुझे गुरुजी का एक मैसेज और आया कि तू रोया ना कर, मुझे बहुत दुःख हुआ जब तू रोई, तू क्यों सोचती है मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सुन नहीं रहा, तेरे सारे काम बनेंगे। उसके लिए भी शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना। गुरुजी जिस तरह से कि आप भी मुझे बताते हैं कि कोई तुम्हारे ही रिश्तेदार की महिला है जो तुमसे बेपनाह नफ़रत करती है और तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। तो गुरुजी मेरी अरदास है आपसे अपने पूरे परिवार की तरफ से कि उसके कोई भी गंदे इरादे कामयाब मत होने देना और मेरे परिवार पे हमेशा अपना प्यार भरा हाथ और आशीर्वाद सदा बनाए रखिएगा गुरुजी। हमें इतनी समझ दीजिएगा हम कभी भी किसी का गलत ना सोचे, बुरा ना सोचे, कभी हम किसी को भी घमंड ना दिखाएँ और मेरे पूरे परिवार की ओर से कभी किसी का भी दिल ना दुखे। हमें इतनी समझ और इतने हमसे अच्छे कार्य करवाइएगा गुरुजी ताकि मैं आपकी सदा प्यारी बेटी और संगत बन के आपके साथ रहूँ। और गुरुजी जैसे कि मेरी एक और विश है गुरुजी की क्या कहते हैं, जिस तरह से वो जो आप बताते हो कि महिला शत्रु है, उसने मेरे बेटे की कामयाबी रोकने के लिए गुरुजी बहुत कोशिश कर रही है और स्टिल वो अभी भी कर रही है, वो मान ही नहीं रही है। जैसे कि आपका मैसेज आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग गुरुजी तो गुरुजी मेरी आपसे एक अरदास और है कि प्लीज़ जो मेरे बच्चे की कामयाबी रोकने के लिए इतने कर रही है, तो उस मेरे बच्चे पे आप अपना सदा उसके सर पर अपना हाथ बना के रखिएगा। उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है गुरुजी, उसे सब में पास करा दीजिएगा प्लीज़ गुरुजी।
प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है और गुरुजी आपने मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतना ब्लेस किया है, मैं तो ये अर्ज़ करती हूँ विश के हर संगत को आप ऐसे ही ब्लेस कीजिए, हर संगत के जितने भी बच्चे हैं सबको ऐसे ब्लेस कीजिए, सबके ब्लैक मैजिक ऐसे ही ख़त्म कीजिए, सबके घर में ढेरों खुशियाँ दीजिए, सबको अच्छी गुड हेल्थ, वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन दीजिए, सबको बहुत ब्यूटी दीजिए, ताकि जैसे हमारे गुरुजी सुंदर हैं, वैसे उसकी संगत भी सुंदर रहे, दिल से भी और बाहरी रूप से भी। तो शुक्राना, 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 आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें उस बात का, हर उस सांस का शुक्राना करना चाहिए जो उस मालिक की तरफ से हमें मिली हुई है। पता नहीं कितनी रहमतें वो बता कर करते हैं, पता नहीं कितनी रहमतें वो बिना बताए करते हैं, हम तो गिन भी नहीं सकते। शुक्राना बाबा, क्योंकि हमारे हर एक कार्य के पीछे उसकी रहमत है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना बाबा कि आपने हमें अपने आप से जोड़ा, अपने श्री चरणों में स्थान दिया और ये शुक्राना करने की दात हमें बख्शी, हमारा सौभाग्य बढ़ाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, ये सेवा का मौका देने के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल होली थी, बहुत ही एकदम खुशनुमा माहौल में होली मनाई। गुरु जी महाराज ने बहुत अच्छी होली मनवाई, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, सब बहुत खुश थे, खुशी हंसी खुशी के साथ होली बीती। हम तो सोच रहे थे संगत जी कि इस बार ना होली थोड़ी कम अच्छी जाएगी, क्योंकि पैसों का अभाव रहेगा, क्योंकि हमारे हस्बैंड अंकल का काम भी ठीक ठीक नहीं चल रहा था। तो लेकिन नहीं, गुरु पिताजी ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी, बल्कि बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन होली मनवाई है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज के, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि शुक्राना करना ही तेरी सेवा है, और मैं तेरी इस सेवा से बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। और हमेशा बाबा जी ये कहते हैं कि मांग ले, तुझे क्या मांगना है। लेकिन संगत जी, मैं क्या मांगूँ, मैंने तो अपने पिता को मांगा है ना। मेरे लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मेरे बाबा ही हैं, और उनको पाकर भला कोई क्या मांग सकता। संसार की सभी चीज़ें तुच्छ हैं संगत जी, उनके सामने तो कुछ भी नहीं है। जिसके साथ मेरे बाबा खड़े हों, उसे किसी चीज़ की कभी कमी नहीं हो सकती। और संगत जी देखो, मैंने अपनों के लिए मांगती हूँ बाबा से, मैं अपने लिए नहीं मांगती। हाँ, और किसी का दुख बड़ा लगता है तो सबके लिए मांगती हूँ संगत जी। मांगती तो हूँ, मैं हूँ पक्की वाली मांगती हूँ, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं मांगती नहीं हूँ, बट वही है ना कि मैंने अपने बाबा को ही मांगा है। अपने लिए तो संगत जी मेरे बाबा ही बहुत है, मुझे वही चाहिए, मुझसे प्यारा कोई नहीं। संगत जी, बाबा जी मुझे मैसेज देते थे, हमेशा मैसेज देते हैं बीबी, कि वो औरत जो मेरे पीछे पड़ी हुई है वो मुझे शमशान घाट तक लेके जाती है। उससे रिलेटेड मैसेज मुझे फिर मिला संगत जी, और कई बार मिलते रहते हैं मुझे मैसेज हमेशा उसके बारे में। बाकी तो मेरे बाबा ही जाने। बाबा जी बोलते हैं कि बंधनों का ऐसा जाल तेरे चारों तरफ फैलाया था कि आज तूने उस पिंजरे से छुटकारा पाया। तू सबसे अलग है, इसीलिए बुरी नजरों ने तेरे रास्ते को बांधा था। शुक्र कर उस रब का जिसने तुझे संभाला था, वरना लोगों ने तेरे शमशान जाने का रास्ता बना डाला था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये बात सच है कि मेरे बाबा ने ही मुझे इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाई है। अब संगत जी, मैं उतना महसूस थका हुआ अपने आप को नहीं करती, उतना ज़्यादा बीमार अपने आप को महसूस नहीं करती, क्योंकि मेरे बाबा धीरे धीरे करके मेरी सारी बीमारियों को समाप्त कर रहे हैं, ये मुझे महसूस होता है। अपने शरीर में मुझे बदलाव नज़र आता है संगत जी। कहाँ तो मेरी एक एक नस एकदम, जैसे बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह हिलने में भी उसको तकलीफ होती है, मेरा शरीर ऐसा हो गया था कि मुझे एक जगह से हिलने में भी दूसरी जगह तकलीफ होती संगत जी। मैं चाह के भी कुछ अच्छा करना चाहती थी, नहीं कर पाती थी, मेरा शरीर बिल्कुल नहीं काम करता था। ये लगता था पता नहीं क्या, इस उम्र में भी, अभी कोई इतनी मेरी उम्र नहीं है, ये लगता था मैं बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी हड्डियाँ बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। मैं बता नहीं सकती मैं कैसा फील करती थी संगत जी। बस, और रात में तबीयत खराब हो जाती थी तो ये लगता था मौत ये खड़ी सी राह ने मुझे लेकर जाएगी अपने साथ। करवाने वालों ने इस हद तक करवाया था, मेरा परमात्मा जानता है संगत जी। मेरे बाबा जानते हैं, बखूबी जानते हैं, मेरे बाबा जानते हैं कि इसने कितना भोगा है, बहुत ज़्यादा संगत जी। अब मेरे पिता ने मेरा हाथ थामा है, अब मुझे पता है मेरे बाबा के होते मुझे कोई छू भी नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। मेरे बाबा वैसे भी कहते हैं कितनी बार तुझे मौत के मुंह से निकाला है, तुझे पता भी है कितनी बार तू मौत को छू कर आई है, और कितनी बार मैंने यमराज से तेरे लिए लड़ाई लड़ी है। ये सच है संगत जी, क्योंकि
एक आत्मा पर जो बीतती है ना, या तो उसका परमात्मा जानता है या वो आत्मा जानती है, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि दुनिया का सबसे कमज़ोर रिश्ता इंसान मालिक का रिश्ता समझता है, लेकिन दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता वही है जो दिखाई नहीं देता लेकिन है सबसे मजबूत, क्योंकि सब कुछ उसी रिश्ते ने संभाल रखा है। ये जो दुनियावी रिश्ते हैं ना, ये कुछ नहीं, ये तो औपचारिकताएं हैं। ये वही है कि हम अपने कर्म बस पूरे करने आए, मालिक का एक खेल समझो कि वो है, वो हमें खेल खेलने के लिए भेजता है, कर्म करने के लिए भेजता है कि देखे ये हमारा बंदा सब रिश्तों में उलझते हुए भी मुझे याद करता है कि नहीं करता है, मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है ये मेरा बच्चा। लेकिन संगत जी, हम लोग दुनिया में आके इस भूल भुलैया में फंस जाते हैं और अपने मालिक को भी सार देते हैं। जो सच्चा और सबसे पक्का रिश्ता है, हम उसी को भूल जाते हैं। और जब हम बंधन में होते हैं ना, माँ के गर्भ में होते हैं ना, तो रात दिन मिन्नतें करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमें यहाँ से मुक्त कराइए, हम आपका कीर्तन करेंगे, मनन करेंगे, आपको एक पल भी कभी नहीं बिसारेंगे। लेकिन जब से ये दुनिया हमें मिलती है ना संगत जी, फिर हम उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ें याद रखते हैं, अपने मालिक को ही बिसार देते हैं, भूल जाते हैं कि सबसे मजबूत और सबसे पवित्र रिश्ता है ये। यही जिंदगी का परम सत्य है, उस सत्य को नकार देते हैं। तभी तो संगत जी, इस भावसागर को पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आवागमन कभी बंद ही नहीं होता, कभी मोक्ष की प्राप्ति होती ही नहीं है, क्योंकि संगत जी हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे लिए अच्छा क्या है, सच्चा क्या है। बस यही बताने तो हमारे गुरुजी आए हैं। हमारे गुरुजी को इस कीचड़ में उतरना पड़ा है, हम जैसे संगतों को लिए, हम जैसों को राह दिखाने के लिए और हमारी परम मुक्ति के लिए। इस दुनियावी चीज़ों में हर चीज़ का सुख भोगते हुए, हर चीज़ से तृप्त करते हुए हमें मोक्ष तक लेके जाना हमारे गुरु पिताजी का ही यही कार्य है। वो यही करने आए, अपने सब बच्चों को सतमार्ग पर चलाते, फुल मुक्ति तक ले जाने। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो हम बच्चों का भी ये कर्तव्य है कि संगत जी हम भी अपना कुछ ना सब कुछ अपने बाबा को समर्पित करें और सद राह पे चलें, अच्छे कर्म करें, अच्छी संगत बन के जिए, नीवा होके चलें, दूसरों का भला सोचें, दूसरों का कभी भी दिल ना दुखाएं, दान पुण्य करते रहें। यथा योग्य जो मालिक ने हमें दिया है उसमें से अगर मुट्ठी भर दिया है तो चुटकी भर देने की हिम्मत रखें, क्योंकि संगत जी जो देता है वही पाने का अधिकारी बनता है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, जो कुछ भी आप दान करते हो, मालिक उस चीज़ की आपकी ज़िंदगी में कभी कमी नहीं होने देता संगत जी। अगर आप अन्न दान करते हो तो आपकी ज़िंदगी में कभी अन्न की कमी नहीं होती। वस्त्र दान करते हो, कभी वस्त्र की कमी नहीं होती। अगर आप किसी को हंसी दान करते हो तो आपके मुख से कभी हंसी नहीं जाती। किसी के आंसू पोंछते हो तो कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं होने देता। ये ऊपर वाले का न्याय है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो संगत जी आपके साथ बुरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही संगत जी, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव भी है, और जो निगेटिव करोगे तो निगेटिव ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि जैसा इंसान बीज बोता है वैसी ही फसल काटने को मिलती है। इसलिए अच्छा बोए ताकि हम अच्छा समय पे हम अच्छा पा सकें। अपने मालिक का शुक्रिया करते रहें, शुक्राना करते रहें, धन्यवाद करते रहें कि ये जीवन दिया, मनुष्य रूपी जीवन दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, ये धन वैभव सुख ऐश्वर्य सब उसी के दिए हुए हैं संगत जी। ये परिवार, ये पुत्र, ये पुत्री, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। इसलिए सभी चीज़ों के लिए अपने मालिक का शुक्राना करें। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। और ये सोचे कि वो हमारे लायक था ही नहीं, यदि ईश्वर हमको उससे बेहतर देना चाहते हैं। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि सिमरन करो, मैनू याद करो, ते लोका दे दुख वंडो, मैं कभी तेनू कोई कमी नहीं होने देवांगा, ए मेरा वादा है कल्याण कीता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी हर अरदास गुरु जी तक पहुंच रही है। अब चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ। आने वाली शिवरात्रि को तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा काम सिद्ध करने वाली है। हर पल अनंतम शुक्राना कहें, क्योंकि खुशियां तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। इतनी सारी खुशियां हम सबको ब्लेस करने के लिए, अपना आशीर्वाद का हाथ हम सबके शीश पे रखने के लिए बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि तेरा काम जल्दी पूरा करने वाला हूँ। अगले एक हफ्ते में तुझे मेरे ब्लेस्ड नंबर ही दिखाई देंगे, तो फिर जल्दी शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये बात सत्य है संगत जी कि जहाँ देखो बाबा जी की ब्लेसिंग दिखाई देती, कभी 777, कभी 777, 777 बहुत दिखाई देता है संगत जी मुझे नंबर, और कभी 99, 66 ऐसे दिखाई देते नंबर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र मैंने तेरे लिए एक घर देखा है,
घर बड़ा ही सुंदर है, एक इंसान तेरी जिंदगी में आएगा और तुझे उस घर तक लेके जाएगा। शुक्राना कर, शुक्राने से ही तू अपनी मंजिल को पालेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, दिल की गहराइयों से शुक्राना, अपनी बिटिया को घर प्लस करने का शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे ऐश करने के दिन अब आ गए हैं। आज जो मैं तुझे देने वाला हूँ, जो किसी नसीब वालों को ही मिलता है, आज स्वयं महादेव तेरे समकक्ष होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक। और मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं तुझे ओम दर्शन दूंगा। ओम दर्शन हर एक किसी को नहीं मिलते। और संगत जी, सच बताऊं तो अभी तक गुरु पिताजी कितनी बार मुझे गुरु पिताजी के फोरहेड पे ओम के दर्शन हुए, बहुत बार दर्शन हुए। गुरु पिताजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, मेरे बाबा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, मैं क्या बताऊं। और आज भी मेरे गुरु पिताजी कह रहे थे कि गुरुवार के दिन तुझे तितली स्वरूप में मैं दर्शन दूंगा, तो समझ लेना तेरे काम बनने वाले हैं। और संगत जी, सच बता रही हूँ, दीपक की जो हमारी बत्ती है उसमें ओम तितली स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। गुरु पिताजी कहते हैं तेरे घर की ज्योत में तो मैं समाया हूँ। रोज ज्योति में दर्शन होते हैं, गुरु पिताजी के दर्शन होते हैं। कभी बटरफ्लाई बनती है बहुत बड़ी बड़ी, कभी संगत जी एक बार तो ओम बना था, और कभी तो संगत जी इतने बड़े बड़े फूल बनते हैं। गुरु पिताजी रोज ज्योत में दर्शन देते हैं। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है, उतना कम है। और एक बार तो संगत जी रेनबो बन गया था ज्योत में, मतलब, और एक बार ऐसे लगा था जैसे शिव जी की आंख बनी हो, तीसरा नेत्र, ज्योत ऐसे जल रही थी जैसे भोले बाबा का तीसरा नेत्र बना हो। गुरु पिताजी की बहुत ब्लेसिंग है अपनी इस बेटी पर, बहुत बड़ी कृपा है अपने इस परिवार पर, अपने बच्चों पर, सब पर। गुरु पिताजी ने पूरा परिवार ऐसे संभाल रखा है। संगत जी, कहा तो ये बिखरा था, एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए इतना जहर था, बच्चे आपस में लड़ते थे, सब कुछ बहुत तहस नहस था। जिस परिवार पर जब बाबा ने हाथ रखा तो बस ये समझ लो सबकी जिंदगियां खत्म होने के कगार पे थी। और आज संगत जी सबके चेहरे पे मुस्कान सजी रहती है। सब कुछ मेरे बाबा ने संभाल रखा है। सबको, कितनों को तो जिंदगियां ब्लेस की, हमको कितनी बारी जिंदगियां ब्लेस की संगत जी। हमारे कितने कर्म, बुरे कर्म थे, सब कटवाए मेरे बाबा ने, फिर से नया किया, फिर से खड़ा किया, जिंदगी जीने लायक बनाया। जिंदगी जीने की मतलब घर मन में चाह भरी जो खत्म हो गई थी, आज संगत जी जिंदगी जीने की चाह होती है अपने बाबा के साथ में। खुश रहने का मन करता है अपने बाबा के साथ में। पूरी दुनिया नजर आती है मुझे मेरे बाबा में। इतना प्रेम दिया मेरे बाबा ने मुझे, इतना प्रेम दिया, हर पल संभाला है, हम सबको संभाला है। संगत जी, मुझे, हमें ही नहीं, इस पूरे परिवार को ही नहीं, इन बच्चों को ही नहीं, इन बच्चों को तो अपनी गोद में स्थान दिया है, हम सबको इतना प्यार, इतना सब कुछ मेरे बाबा ने दिया, सब कुछ संगत जी। और मम्मी को, मेरी मम्मी को, मेरे भाई को, सबको ब्लेसिंग दी है संगत जी, खूब ब्लेसिंग दी है। मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, अब मेरी मम्मी सारा काम कुछ अपने हाथ से कर पाती हैं, अब उतना बीमार भी नहीं पड़ती। और गुरु पिताजी हर पल उन्हें फील कराते हैं कि वो उनके साथ हैं, उन्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होता। जब भी मैं अपने बाबा से माँ के बारे में बोलती हूँ कि बाबा मम्मी का ध्यान रखना, मेरे बाबा पहले से पहले मम्मी का ध्यान रखते हैं। और मम्मी मुझसे ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं संगत जी, ऐसे ऐसे सत्संग बताती हैं कि बाबा जी एहसास दिलाते हैं कि सच में बाबा जी हर कमी उनकी पूरी करते हैं, हर पल उनके अंग संग रहते हैं, हर पल उनके साथ रहते हैं। तो मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले मुझे बहुत फिक्र लगती थी अपनी माँ की, अब मुझे नहीं लगती। और संगत जी देखो, मेरे बाबा ना मम्मी से कहते भी हैं कि तेरी बेटी तुझे बहुत प्यार करती है, तेरे लिए बहुत अरदास करती है। मैं यहाँ बाबा से मम्मी के लिए अरदास करती हूँ, बाबा जी जाके मम्मी को बता देते हैं, बाबा जी सब मम्मी को बता देते हैं कि तेरी बेटी तेरे से बहुत प्यार करती है। और जब मम्मी अरदास करती है तो बाबा जी मुझसे कहते हैं कि तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब मैं क्या बोलूँ अपने बाबा के बारे में संगत जी, कितनी बढ़ियाई करूँ उनकी तो महिमा तो कोई गा ही नहीं सकता। वो शब्द नहीं मेरे बाबा की ऊंचाई को नाप सके, भाप सके, उसके आसपास भी जाके छू भी सके। बस वही कहूंगी अपने बाबा के लिए जो हमेशा कहती हूँ, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबुद्धि से, समर्पण, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भर, जन्मों जन्मों के लिए। सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भर, ये सब के ऊपर महालक्ष्मी जी की कृपा हो, आपकी कृपा बरसे, सबको खूब पुण्य फल प्राप्त हो मेरे मालिक।
के बच्चे खूब पढ़े लिखे माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दें, उनसे प्रेम करें, समाज में ओहदा दिलवाएं, उनकी हर आज्ञा का पालन करें और उनकी सेवा करें, उनके समीप रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं और अपनी बेटियों की बहुत ही चिंता करते हैं। संगत जी, मेरी कुछ 2-3 दिनों से तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत पूरे शरीर में दर्द है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, हाथों में दर्द है। संगत जी, मेरे गुरु पिताजी लेकिन हर पल मेरे साथ हैं। वो मेरा बहुत बड़ा कोई कष्ट काट रहे हैं और उन्होंने मैसेज द्वारा भी बताया कि तेरे ऊपर मारण की गई है और मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ, जो रोग के रूप में है। संगत जी, इसलिए मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, कष्ट में हूँ, बहुत मुझे दर्द रहता है। मैं गुरु पिताजी के आगे बहुत रोती हूँ और वो मुझे आशीर्वाद भी देते हैं, ब्लेसिंग भी देते हैं। हर जगह मुझे ओम दिखाई देते हैं। संगत जी, चाहे चाय में हो या रोटी में हो। और हनुमान बाबा की एक, नीम करोली बाबा की और हनुमान जी की एक मेरे पास स्वरूप है, उसमें भी मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। संगत जी, हनुमान बाबा मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। इतनी सारी ब्लेसिंग मिलती हैं। संगत जी, मेरे गुरु पिता कहते हैं तू परेशान ना हो, मैं तेरा सारा कष्ट दूर कर दूंगा, जो भी रोग है और जो भी ये ब्लैक मैजिक है सब दूर कर दूंगा धीरे धीरे, तू परेशान ना हो बेटी। इस तरह से गुरु पिताजी हमें हमारे परेशानी से, हमारे कष्ट से निजात दिलाते हैं। संगत जी, और संगत जी, आज मैंने सपनों में भी देखा। इस समय मुझे नींद बहुत आती है, ज़्यादा तो नहीं याद रहता, लेकिन सुबह सुबह एकदम थोड़ा सा याद है कि मैं बैठी हूँ और अपनी सास को देख रही थी। वो मुझे कह रही हैं बेटा मुझे साड़ी दे दो, और मैं उन्हें लेके गई हूँ तो कहते हैं मुझे पहना दो। शायद और वो कहती हैं सफ़ेद साड़ी तो नहीं। हमने कहा नहीं, पता नहीं वो कौन है, या तो वह कुलदेवी माता है, शीतला माता हो सकता है, शीतला माता ही हैं। और इस तरह से कह रही हैं। फिर मैं सर नीचे की हूँ और एक बटरफ्लाई, जिस कलर का जुगनू होता है उस कलर की बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर घूम रही थी और घूमते घूमते बैठ गई। तो वो कहती हैं कि हाँ बैठ गई। इस तरह से गुरु पिताजी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मेरे प्यारे गुरु पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ये बेटी आपको बारंबार प्रणाम करती है और जो भी गलती, जो भी भूल हुई हो, जो भी मेरे अपराध हों उससे उसको क्षमा मांगती है। संगत जी, मेरे प्यारे गुरु पिताजी मेरे हर पल अंग संग रहते हैं और वो मेरे साथ ही रहते हैं। संगत जी, और मेरे पति का भी कोई काम होता है, वैसे तो वो बहुत पूजा पाठ करते हैं गुरु पिताजी की, लेकिन वो कह देते हैं तुमसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तुम ज़्यादा उनकी प्यारी बेटी हो, इसलिए कोई भी काम होता है तो कहते हैं अपने गुरु पिताजी से कहो। और वही मेरी बेटी भी कहने लगी है। संगत जी, एक लोग आई थी हमारे परिवार की, वो मेरी बेटी की गुड़िया ले ली, तो मेरी बेटी रोने लगी और कहने लगी बाद में कि अपने गुरु पिताजी से कहो वो मुझे गुड़िया दिलाएं। इस तरह से संगत जी, गुरु पिताजी हम लोगों के अंग संग रहते हैं, सारी बातें सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। संगत जी, मेरे प्यारे गुरु पिताजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और बस उन्हीं का सहारा है, ये कष्ट किसी तरह से दूर हो जाए। मुझे बहुत शरीर में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। संगत जी, मेरे गुरु पिताजी कहते हैं तू रोया ना कर, तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे भी रोना आता है बेटी, इसलिए तू परेशान मत हुआ कर। लेकिन मैं क्या करूं, जब कष्ट, दुख, तकलीफ़ होता है तो आंसू आ ही जाते हैं और मुझे तो कष्ट ही मिला है जब लोगों की खुशी के दिन होते हैं, आगे बढ़ने के दिन होते हैं, तो मैं बीमारी से परेशान हूँ, मैं कष्ट में हूँ, मैं किसी तरह से अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ गुरु पिताजी, इसलिए मेरे कष्ट दूर करिए, मेरी ये पीड़ा हरिए गुरु पिताजी। बस मुझे आपका सहारा है। कभी कभी लगता है शायद मेरा ये कष्ट दूर ही नहीं होगा।
सॉरी संगत जी। गुरु पिताजी, आप सबके कष्ट दूर करते हैं, मेरे भी कष्ट दूर करिए और हमें भी सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करिए। गुरु पिताजी, आप हर पल हम लोगों के अंग संग हैं, ये तो एहसास हम लोगों को हर पल होता है, हर पल एहसास कराते हैं। संगत जी, या दोपहर में भी जब मैं लेटी थी तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सर पे कोई हाथ रखे है और मेरे सर को सहला रहा है। संगत जी, मुझे बहुत दर्द था। जय गुरु पिताजी, आप हर पल अंग संग रहिएगा और ये कष्ट जल्दी से मेरा काट दीजिए और मुझे सही से मैं चल पाऊँ, बैठ पाऊँ और मेरा ये दर्द मिटा दीजिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है। मेरे पति भी इसी वजह से मुझसे खुश नहीं रहते, उन्हें भी शिकायतें रहती हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने शरीर से बहुत परेशान हूँ इस दर्द से। गुरु पिताजी, आप सब कुछ जानते हैं, कोई समझे या ना समझे आप सब समझते हैं। बस आप मेरा ये कष्ट दूर करिए, मेरी ये पीड़ा हरिए मेरे गुरु पिताजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। गुरु पिताजी का आदेश हुआ कि बेटी शुक्राना कर। संगत जी, कोई मन में विचार नहीं था कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। बस मैंने जोत बत्ती की और बैठ गई गुरु पिताजी के आगे और उनका दिमाग में उन्होंने थॉट डाला कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी। संगत जी, जय गुरु पिताजी, आपके आदेश से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करिए। प्लीज अंकल आंटी मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। गुरु पिताजी की इच्छा होगी तो हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। जय गुरु पिताजी, जय गुरु पिताजी, जय गुरु पिताजी। शुक्राना गुरु पिताजी, शुक्राना शुक्राना, आती जाती सांस से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। पति की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से जितना बड़ा आसमान उतना बड़ा शुक्राना, कभी ना खत्म होने वाला शुक्राना। शुक्राना शब्द कहने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस शुक्राने शब्द में हमारे शिव भोले बाबा हैं और कान्हा जी हैं और राम जी हैं और नानक जी हैं, हमारे सभी भगवान हैं। इसलिए शुक्राना शब्द बहुत बड़ा है। ये जुबान पे आते ही एक अलग सी खुशी मिलती है और बस यही लगता है शुक्राना बोलते रहो, बोलते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना, मायके वालों की तरफ से शुक्राना, सारी संगत की तरफ से शुक्राना, सभी पशु पक्षी जीव जंतु की तरफ से शुक्राना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज कलयुग में लेके अवतार गुरु जी, अपनी संगत की सुन लो पुकार गुरु जी। आज कलयुग में लेके अवतार गुरु जी, अपनी संगत की सुन लो पुकार गुरु जी। अपनी बेटियों की सुन लो पुकार गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे जो सत्संग बोलने में कोई गलती हो, कोई भूल हो तो माफ़ करिएगा मेरे गुरु पिताजी, माफ़ करिएगा मेरी सारी संगत, प्यारी संगत। अब मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और गुरु जी के महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिताजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिताजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने शायद कल भी शुक्राना सत्संग करी थी और अभी लगातार गुरु जी की कृपा से गुरु जी करा रहे हैं। आज मैं सत्संग आज भी कर रही हूँ मैं। संगत जी सबको पता है कि मेरा लड़का का शादी है और संगत जी
बिल्कुल मेरे को कोई व्यवस्था नहीं थी। पता नहीं ये हो रहा था कि क्या गरीब बेटा के शादी नहीं होता, गरीब बेटी की शादी नहीं होती। लेकिन संगत जी, हमारा इस दुनिया में गुरुजी के अलावा और परमपिता परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है। ये तो मैं शुरू से ही मान चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मन में ये रह गया था कि रिश्तेदार वगैरह भी होते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने वो उसका भी सच्चाई दिखा दिया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी कह रहे थे कि कोई तुम्हारा नहीं है और जो तेरे लिए अच्छा नहीं है उसको हम तुम्हारे जीवन से हटा देंगे। और मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है उसको मेरे बेटे की शादी में आने ही मत देना। संगत जी, गुरुजी के कितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है। संगत जी, मैंने अपने रिश्तेदारों से, सगा संबंधी से, सबसे मैंने मुंह खोल लिया। पैसे के लिए किसी ने नहीं दिया। लेकिन गुरुजी एक आशा के किरण थे ही मेरे ज़िंदगी में। और अब ये देखो ना संगत जी, कभी कभी मन ये हो जाता था, अभी भी है कि कैसे होगा, क्या होगा। कुछ भी नहीं है संगत जी, मतलब पैसे, क्योंकि जो भी कुछ था वो हमारे ससुर के उसमें खर्च हो गए थे, तो हम बिल्कुल खाली हो गए थे संगत जी। और सबसे मैंने मुंह खोल लिया, किसी ने नहीं दिया संगत जी। सब बोल रहे थे कि 7 रुपये ब्याज पे, 5 रुपये ब्याज पे, ऐसे। लेकिन तब भी मैं लेने के लिए तैयार था। लेकिन गुरुजी की कृपा देखो संगत जी, शायद गुरुजी चाह रहे हैं कि तू कर्जा वर्जा लेके मत कर, जितना है तुम्हारे पास, जितना होगा तुम्हारे पास उसी में कर। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से देखो कहीं कोई पैसे, एक भी पैसे नहीं संगत जी। संगत जी, मेरे को घर के लिए सोचना पड़ रहा था, लेकिन गुरुजी की कृपा देखो, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद देखो कि हमारे लड़के जो काम कर रहा है, बैंक का एरिया मैनेजर है संगत जी, उसको कल गुरुजी ने 55,000 रुपया, वो होता है ना संगत जी, जो एरिया मैनेजर का जो मतलब साइड से पैसे मिलते हैं कंपनी की तरफ से, 6 महीने में, 5 महीने में, वो उसको मिला। मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। गुरुजी को शुक्राना करती हूँ मैं, लाख लाख बार शुक्राना। गुरुजी जो काम करवा रहे हैं बहुत अच्छा से करवा रहे हैं और होगा, मुझे पूरा विश्वास है भगवान पे। संगत जी, भगवान के अलावा कोई इस दुनिया में नहीं है, ये तो मैंने आजमा के देख लिया। सब ताना मारने वाले, मतलब मजाक उड़ाने वाले। और बस गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी, जो काम बाकी है वो भी आपको करवाना है। संगत जी, मैं तो इतना खुश हूँ कि गुरुजी हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को हर तरफ से रक्षा कर रहे हैं। मतलब बाल भी बाका नहीं, मतलब गुरुजी इतना रक्षा कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि तू निफिक्र रह, सब काम हो जाएगा और तेरे परिवार पे कोई संकट नहीं आने दूंगा। संगत जी, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और गुरुजी सारा काम करवाएंगे, क्योंकि भगवान के आगे गुरु ही होते हैं। और मैं गुरुजी की बेटी हूँ। तो संगत जी, इतना भरोसा और इतना खुश हो गई मैं कि जहाँ पे 1 रुपया नहीं था वहाँ पे इतने सारे पैसे बच्चे के बैंक में आ गया। तो बहुत खुशी। अब 2-3-4 काम बाकी है, वो गुरुजी करवाएंगे, चाहे थोड़ा ही थोड़ा करवाएं, पर उनको ही करवाना है। और गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे मतलब अपने नैत के शादी में आ चुके हैं मेरे घर और सब काम करवा रहे हैं। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी का। और गुरुजी, आपको सब पता है और आप अपने हिसाब से काम करवा रहे हैं। बस गुरुजी, उस टाइम जब चाहे जो भी कोई आए मेरे घर, उस टाइम मैं बेइज्जती ना हो
और सब खुश होके यहाँ से जाए। मेहंदी हल्दी का रस्म मैं थोड़ा मैं करूँगी। संगत जी, एक चीज़ मुझे बहुत शौक था कि आगे में जो लड़के के घर में सजाया जाता है, मैं रेंट पे हूँ, लेकिन उस वो सजाने के लिए भी 10,000 रुपया का खर्चा है संगत जी। तो चाहेंगे तो गुरु पाव भी करवा देंगे। मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, सब वही करवाएंगे। मेरे को बहुत शौक था, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी अपने हिसाब से सारा काम कर रहे हैं, वो करवाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आज से 8 दिन ये समझ लीजिए संगत जी बच गया है शादी के। और बस सही से मेरी बहू घर आ जाए, वो लक्ष्मी माता बन के आएगी और गुरुजी सारा काम करवा देंगे, मुझे पूरा भरोसा है संगत जी। सबसे बड़े धन दौलत तो हमारे शरीर हैं, क्योंकि गुरुजी की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, 2 हाथ 2 पैर हैं और मैं स्वस्थ, मेरे बच्चे स्वस्थ हैं गुरुजी की कृपा से, सुरक्षित हैं। गुरुजी चारों तरफ अपना पहरा लगा दिया है संगत जी। रिश्तेदार हो तो जल के भस्म हो रहे हैं, क्योंकि मेरे को बस एक बार सबको कहना था, मैंने कह दिया, सबने मना कर दिया, या जो भी हो, आए ना आए मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। गुरुजी के इच्छा से जो करेंगे गुरुपाल, जिसको बुलाना होगा बुला लेंगे, नहीं बुलाना होगा कोई बात नहीं, बस आके आशीर्वाद दें। गुरुपाल सारा काम करवा रहे हैं, बस हम ब्रह्मांड के सभी 33 करोड़ देवी देवता के पितर पूर्वज सबको कह माफ़ी मांगती हूँ सबसे कि जो भी गलती हुई है या हो रही है आप माफ़ कर देना। हम बहुत नादान हैं, हमारे पास बुद्धि नाम का चीज़ नहीं है संगत जी, क्योंकि सब जानते हैं। और मैं कहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी अगर कुछ गलती हो गई है तो उसको आप सुधार दो, और मैं माफ़ी मांगती हूँ सारे देवी देवता पूर्वज, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ त्रिपुर कुल देवी से और आपसे भी गुरुपा। लेकिन क्या करूँ, नादान हूँ संगत जी। गुरुजी को सब पता है, मैं कोई छल कपट नहीं जानती किसके मन में क्या है। तो गुरुजी मेरे साथ हैं, ब्रह्मांड के परमपिता परमेश्वर सब मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे बच्चे हमारे फैमिली पे हैं, इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है। और पूरा विश्वास है जो गुरुजी अपने बच्चे की शादी करके अपनी बहू को हमारे घर में लाएंगे। तो संगत जी, मैं सोच रखी हूँ कि मैं किसी को घर में नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं जब बहू आ जाएगी उसके कुछ दिन के बाद मैं छोटा सा घर में ही गुरुजी के सत्संग चुपचाप करूँगी। तो गुरुजी के अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुपा आप जो दिए हैं उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं है उसके लिए भी शुक्राना, और आप जो करवा रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं होगा उसके लिए भी शुक्राना। बस मेरे बच्चे बहू पर अपना आशीर्वाद देना, उनको घर ले आना, और बस आप रहना हमेशा साथ, हमारे बच्चे को रक्षा करना, कर भी रहे हो मुझे पता है गुरुपा। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, बाकी काम आपके हाथ में है और पूरा भरोसा है। बस संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग है। हे नीम करोली बाबा, हे श्री राम, हे राम भक्त हनुमान, सब मिलके आप आज रहो हमेशा हमारे साथ, क्योंकि आप सबके सिवा कोई नहीं इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं, आप हैं। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। इतना टेंशन हो रहा था, अभी भी कभी कभी सोचती हूँ तो हो जाता है, लेकिन मेरी जगह पे कोई और होता जो गुरुजी के भक्त नहीं होता वो बिल्कुल टूट जाता संगत जी। लेकिन जो गुरुजी के प्यारी बेटी है
कितना भी टेंशन उसके ऊपर आ जाए वो अंदर से नहीं टूटती। इसके लिए शुक्राना, इसके लिए इतना हिम्मत देने के लिए शुक्राना, इतना साहस देने के लिए शुक्राना। संगत जी, मैं अपने बच्चे को कुछ बोलता है तो मैं कहती हूँ मेरा बच्चा बोल रहा था कि मम्मी ये तकदीर का गलती है या क्या है, या तो मेरी तकदीर खराब है या तुम्हारी बहू आने वाली का। मैं उसको चुप करा दिया। संगत जी, मैं बोली कि तकदीर खराब किसी का नहीं है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। और देखना, जब बहुत अच्छा दिन आने वाला होता है ना तो बहुत बुरा दिन से गुजरना पड़ता है और बहुत कुछ भगवान को देना होता है ना, तो भगवान सब कुछ ऐसा लगता है कि हमारे पास नहीं है, सब कुछ बेकार सा लगता है। तो सब कुछ ठीक होने वाला है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तुम टेंशन मत करो और ये सब चीज़ मत सोचो, भगवान देंगे। देखना तुम इतना खुश हो जाओगे, इतना। और देखो ना संगत जी, कल गुरुजी के मैसेज में आया था कि सब कुछ अच्छा होगा। और कल ही की बात है, जो मेरे बेटा के बैंक में 55,000 रुपया का वो आया था। सेफ्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं संगत जी वो। तो आप सोच लो कि भगवान तो है ना मेरे साथ, तो इसके लिए आज का शुक्राना यही और करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।